डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गहरा लंबा सांस, पेट के निचले हिस्सों तक सांस को लेकर जाएं। सांस जिंदगी है, सांस जिंदगी है। ब्रेथ इज लाइफ। इंसान जब पैदा होता है तो वो जब रोता है बच्चा, उस रोने से उसकी बॉडी के अंदर एक मोमेंटम आता है। अगर कोई बच्चा ना रोए तो उसे रुलाने की कोशिश की जाती है, उसको थपथपाया जाता है पीछे से ताकि वो थोड़ा, उसको मारा जाता है बच्चे को ताकि वो रोए। उससे एक मोमेंटम, और लाइफ भर ये मोमेंटम चलता है। आपकी बॉडी एक यूनिट है और इस बड़ी यूनिट के अंदर कई छोटी छोटी यूनिट्स हैं, और पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो सांस के ऊपर ही मूव कर रहे हैं। तो जितना गहरा और लंबा सांस होगा, आपकी बॉडी की मूवमेंट उतनी अच्छी होगी। याद रखिए, एनर्जी प्रोड्यूस होती है मूवमेंट से। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर मूव नहीं कर रही, आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं, आप सुबह को वॉक नहीं करते, घर से नहीं निकलते, आरामदेह लाइफ गुजार रहे हैं, आपका वो मोमेंटम वो स्लो होना शुरू हो जाएगा और बॉडी जो है वो हार्ड हो जाएगी और आपके सिस्टम जो है वो स्लो होंगे और आप बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। दोनों पाँव में फासला करें। हमें इस जिस्म को सुपर फिट करना है। सुपर फिट, कोई भी निज़ाम जिंदगी का कोई भी शोबा आपको फिटनेस का नहीं बताता, और आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सेहतमंद करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपको बीमार डिक्लेयर करने के लिए बैठा हुआ है। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको ये नहीं कहेगा नहीं कोई गल नहीं, यू आर फिट। वो कहेगा नो, और आज तुम थोड़ी देर और ना आते तो पता नहीं तुझे हार्ट अटैक क्या हो जाता। अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन उनकी परसेंटेज भी नहीं है, उनका कोई, उनको यानी वो चंद % होंगे। तो आपके सारे टेस्ट, ये कराओ टेस्ट, वो कराओ टेस्ट, आप सबसे बड़ी लिबर्टी खुद हो। आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हो। अगर किसी दिन आप फील कर रहे हो ये ऐसा सख्त हो गया, सर भारी हो गया, टेस्टों की तरफ जाने की बजाय ग्राउंड के अंदर आ जाएं। और मेडिकल साइंस से ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये निकाल दी जाए तो मेडिकल साइंस के पल्ले कुछ भी नहीं। यानी एक्सरे निकाल दो, ये टेस्ट निकाल दो, ये ECG, ये फलाना एंजियोग्राफी, ये सो एंड सो, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करें, नेचर के करीब आएं, बॉडी को स्ट्रेच करें, क्योंकि बॉडी स्लो हो गई, इसलिए दिल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, फेफड़े सिकुड़ गए, दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा, स्टमक जो उस पर प्रेशर आ गया, और इन प्रेशर्स को आप गोलियों से नहीं ठीक कर सकते। इन प्रेशर्स को आपने प्रॉपर मूवमेंट से, बॉडी के अंदर मोमेंटम पैदा कर लें, बॉडी के अंदर एक मूवमेंट पैदा कर लें, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, आप पूरे एनर्जाइज हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट जी। ये देखिए, आपने इतना घूमना है पीछे कि आपको दूसरे पांव की एड़ी नजर आए। 1, फिर दूसरी तरफ 2। अच्छा रुकिए, एक्सरसाइजेस का असूल याद रखिए। टाइट नहीं है, जिस्म को टाइट नहीं करना, पहलवानों की तरह नहीं है, ढीला छोड़ी जिस्म। ये देखिए, जब आपने इतना ये स्ट्रेच करना है तो बॉडी को अपने माइंड से, अपने ज़हन से भी स्ट्रेच करता, ढीला छोड़ते चले जाएं। 3 लेवल पे काम होगा, बॉडीली यानी स्ट्रेचिंग, सेकंड ब्रीदिंग, और थर्ड आपने ज़हनी तौर पर अवेयर रहना है, अपने जो भी स्ट्रेच वाला एरियाज है उनको जानना है और बॉडी को अंदर से ढीला छोड़ना है। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, मेरी तरफ देखिए, ये हिस्सा पूरा, ये पेट वाला हिस्सा, ये कमर वाला हिस्सा ऐसे लचकदार हो, आपको लाइफ फूलों की तरह फील हो, फूलों की तरह हल्के फुल्के मजे से आपकी लाइफ गुजरे। ये कब होगा, जब वर्कआउट करेंगे। राइट हाथ ऐसे, चंद एक एक्सरसाइजेस भी बंदा कर ले तो बंदा डॉक्टरों से बच जाता है। मैं बार बार डॉक्टरों की बात इसलिए कर रहा हूं कि यकीन जानिए, इस जमीन पर वो कहते हैं ना, दर्द बढ़ता गया जूं जो दुआ की। बीमारियां हॉस्पिटलों और डॉक्टरों और मेडिसिन की वजह से ज्यादा फैली हैं। राइट हाथ यहां, नो लेफ्ट हैंड अप, बेंड कीजिए टुवर्ड योर राइट साइड, और नीचे, और यस,
और अब अपने लेफ्ट हाथ को देखिए, ये 4 मूवमेंट है जो मैं भी आपको सिखा रहा हूं। 4 मूवमेंट ये बंदा कर ले तो बंदा बॉडी की सख्ती से बच जाता है। ओके, वापस आइए। अब जैसे हम राइट साइड में झुके हैं तो आपका ये हिस्सा पूरा स्ट्रेच हुआ। अब हम लेफ्ट साइड में झुकेंगे, अपनी स्ट्रेच को फील कीजिए। आपकी राइट साइड पे स्ट्रेच आएगी पेट के निचले हिस्से में। अब अपने राइट हाथ को देखिए ज़रा घूम के, इससे और स्ट्रेच बढ़ गई है। एंड वापस इधर भी स्ट्रेच आ गई, इधर भी स्ट्रेच आ गई, साथ आपकी जो जॉइंट है इनमें भी आएगी और नीचे भी। अब आपने बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे झुकिए और ज़रा। अब आपका पेट का हिस्सा जो है इस पे स्ट्रेच आ रही है और पेट के निचले हिस्से पे। ओके, नो फॉरवर्ड बेंडिंग। आइए जी। अब आपकी कमर के अंदर स्ट्रेच आ रही है, लोअर बैक के अंदर स्ट्रेच आ रही है, पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्ट्रेच आ रही है और नीचे। ओके, वापस। अब राइट साइड पे टर्न हो जाइए जी। राइट साइड फेस मेरी तरफ करें और राइट पांव आगे कर लें। सिंपल सी बात है जी। राइट पांव आगे कर लें और राइट घुटना बेंड, राइट घुटना बेंड, बेंड योर फ्रंट नी, बेंड बेंड। देखिए लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हैंड आप आगे वाला घुटना बेंड कीजिए और स्ट्रेच करें। और अब राइट हाथ जो ऊपर है उसको देखिए ज़रा, और अब राइट हाथ को राइट साइड पे जाने दीजिए। ये देखिए, और पीछे और घूम के राइट साइड से अपने राइट हाथ को देखिए और एंड वापस लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे ये। लेफ्ट घुटना बेंड, बेंड योर लेफ्ट नी और राइट हाथ पीछे है। नाउ लेफ्ट हैंड आप ऊपर है और ऊपर है। अब लेफ्ट साइड पे अपने लेफ्ट हाथ को ले जाइए और लेफ्ट घुटने को देखिए, लेफ्ट हाथ को देखिए टर्न करके और ओके, वापस। फिर एक बार राइट साइड, वंस अगेन राइट साइड। दोनों हाथ सीधे ऊपर जाएंगे, राइट घुटना बेंड जी। और अब दोनों हाथ आपने अपनी राइट साइड पे लेकर जाने। पहले एक हाथ लेकर गए थे, देखिए दोनों हाथ ऊपर से ही भाई, ऊपर से ही, और राइट घुटना बेंड करें और एंड वापस। नाउ लेफ्ट साइड, लेफ्ट घुटना बेंड, बेंड, दोनों हाथ ऊपर और ऊपर और ऊपर, दोनों हाथ लेफ्ट साइड पे ले जाइए और अब दोनों हाथों को देखिए जरा टर्न होके एंड वापस। वाह। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ सामने जी, हो सामने, ऐसे पाँव में फासला। भाई काम ठीक करेंगे तो जिंदगी ठीक होगी। ऐसे हाथ छोड़े ना जरा। इकबाल ने बड़ी कमाल की बात की। वो कहता है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। अपने लहू की आग में अंदर इतनी हरारत पैदा करें, तड़प पैदा करें, तलब पैदा करें। आपके अंदर आग जलनी चाहिए, आतिश जलनी चाहिए। आग, वो कहते हैं ना, आग आतिश ने लाई है। एक तड़प और एक तलब होनी चाहिए। इश्क की आतिश आपके अंदर होनी चाहिए। है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशिश से है तलखे जिंदगानी अंगबी। जो चाहता है कि जिंदगी की सख्तियां, जिंदगी के मसाइल हल हो जाएं, उसे हार्ड वर्किंग करनी होगी। फिर एक जगह पे इकबाल क्या कहता है, जिंदगानी की हकीकत कोह कन के दिल से पूछ, जुए शीर तेशा और संगे गरां है जिंदगी। ये जिंदगी एक चट्टान, एक पत्थर की मानद है और तुझे ऐ इंसान हार्ड वर्क करके इसके अंदर से अपनी शीरी को, अपनी रूह को, अपने अंदर जो लुत्फ और सुरूर छुपा हुआ है उसको डिस्कवर करना है। बल्कि इकबाल ने तो ये कहा कि हुस्न का गंजे गरां माया तुझे मिल जाता है। फरहाद शीरी के लिए जिसने नहर निकाली थी ना पहाड़ खोद के, तो इकबाल उसको क्या कह रहे हैं, ऐ फरहाद हुस्न का गंजे गरां माया तुझे मिल जाता। मैं आपसे कह रहा हूं, तूने फरहाद ना खोदा, तूने फरहाद ना खोदा कभी वीराना है दिल। तू पहाड़ खोदता रह गया, इस अपने आप को तूने खोदा नहीं। क्योंकि तुझे जो शीरी मिली फरहाद को, उसका हुस्न तो कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाएगा, उसकी जवानी ढल जाएगी।
बुढ़ापा आ जाएगा। आपको जो अपने अंदर शीरी मिलेगी वो हुस्न लाजवाल है, वो हुस्न कभी ख़त्म नहीं होने वाला, वो इनफिनिट ब्यूटी है जो आपके अंदर छुपी हुई है। तो हमने फरहाद बन के, कोहकन बन के अपने ऊपर काम करना है, मुस्कुराते हुए। बहुत प्यारी शीरियाँ आपके अंदर छुपी हुई, बहुत मिठास है, लज्जत है, सरूर है, आबे हयात है अपने अंदर छुपा हुआ। ए तन रब सच्चे दा हुजरा, बस इसके अंदर मंजिल छुपी हुई है। दोनों हाथ यहाँ पर ले आइए। नाउ डू ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट पे आइए राइट साइड में। आप देखो, हाँ जी, हाँ पता चलता है जी। दोनों थल्ले बैठो। आप यहीं से उठना है। Come on, left, माशाल्लाह, राइट, लेफ्ट, मुस्कुराते हुए, राइट, ये लेफ्ट। ओके, बस करें। ओह गुड। यूं मुस्कुराते मुस्कुराते हम आगे मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ओके जी, दोनों हाथ सामने, ये फॉरवर्ड, नीचे रखिए दोनों हाथ। लेफ्ट हाथ नीचे रखते हुए राइट हैंड ऊपर स्ट्रेच कीजिए, ऊपर वापस राइट हाथ नीचे, नो लेफ्ट हैंड ऊपर स्ट्रेच कर दें, और ऊपर। ओके बस, एंड नो सेकंड। ये देखिए जी वज्रासन, आंखें बंद कर लें। नाउ डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो गर्म हो। वही लोग बीमार होते हैं जो फ्रीज हो जाते हैं, जिनकी रगों में लहू गर्म है। वो हर मसले, हर बीमारी और हर परेशानी को शिकस्त दे देते हैं। नाउ डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ सामने ले आइए जी। ये देखिए जी, कम ऑन जी, ये एंड नो राइट लेग आप बैक से आप और स्ट्रेच कीजिए, फेस आप, आगे से फेस आप। देखिए पंजों पे आ जाए, ये ओ पंजे पे आ गया हूं मैं। और देखिए ये फिंगर टिप्स मेरे नीचे लग गए। आंखें जरा जोर से खोलिए ना, और जो खोलें, कम ऑन, पीछे से लेग आप और आंखें खोलिए। राइट लेग को राइट साइड पे बाहर, आप पूरे हाथ नीचे लगा लीजिए, और आप राइट लेग ऊपर से लेफ्ट साइड पे नीचे आएगी। लीजिए देखिए, राइट पे मेरा नीचे लगा, राइट हाथ फ्री करें, ऊपर स्ट्रेच करें, और ओके वापस। नो लेफ्ट लेग बैक से आप स्ट्रेच भरपूर, आप फेस आप। देखिए फिंगर टिप्स नीचे लगे, आंखें जोर से खोलिए, और जोर से खोलें आंखें, और लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड पे बाहर, लेफ्ट लेग ऊपर से राइट साइड पे बाहर, नीचे लगाइए, लेफ्ट हैंड आप। पेट पूरा स्ट्रेच हो, पेट पूरा स्ट्रेच हो जाए, और अपने लेफ्ट हाथ को देखिए। ओके वापस हो, अब दोनों एल्बोज पे नीचे आ जाएं। ये देखिए एल्बोज नीचे। राइट लेग आप, राइट लेग आप देख सकते हैं मुझे, और राइट लेग आप ऊपर। आप राइट लेग को, राइट पैर को एक्सट्रीम राइट साइड पे ये देखिए बाहर रखें, लेफ्ट पैर घूमे, ये देखिए अपने लेफ्ट पैर पर बैठिए, और आप लेफ्ट बाजू पे अपना कान रखें, लेफ्ट और राइट हैंड आप देख सकते हैं मुझे। वापस, और अपने राइट पैर को देखिए बैक से आप, और राइट पैर को आज लेफ्ट साइड पे, दूसरी साइड पे नीचे लगा देना है, और लगा दे वापस। आज सारे जिस्म पे बल निकाल देने हैं। लेफ्ट लेग आपकी, और आप लेफ्ट लेग आप मुझे फॉलो करें। देखिए आंखें खोलिए, लेफ्ट पांव को एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में बाहर रखा, राइट पे फोल्ड किया, राइट पांव पे बैठ जाए, और आप राइट बाजू के ऊपर अपना राइट कान रखिए, और लेफ्ट हैंड आप ऊपर और ऊपर। वापस लेफ्ट लेग आप स्ट्रेच कीजिए ऊपर बैक से, और ऊपर। अब लेफ्ट लेग को, लेफ्ट पांव को राइट साइड पे नीचे लगा दीजिए, एंड वापस। ओके जी, 4 पे आ जाए, रुकना नहीं है, नो रेस्ट, एंड डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच योर बॉडी बैक। भरपूर स्ट्रेच कर रहे हैं दोनों डॉग में, और
नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग। देखिए फेस अप और अप और अप। जॉ खोलें, टंग को जोर से बाहर स्ट्रेच करें, जबान स्ट्रेच करें, आंखें खोलिए। आप अपनी राइट लेग बैक से आप, ये देखिए जी, राइट लेग बैक से आप, और मुझे देखिए जरा, कम ऑन, एंड दोनों डाउन यहीं से, राइट लेग ऊपर, स्ट्रेट अप और अप। ओह, राइट पांव को एक्सट्रीम राइट साइड में बाहर, ये देखिए जी, लेग स्ट्रेट, फेस अप और फेस अप। राइट देखिए पांव मेरा राइट हाथ की बिल्कुल सीध में है। नो राइट हैंड अप, राइट हैंड अप। ओके, वापस गो फॉर दोनों डाक। नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग। आइए जरा अपवर्ड फेसिंग, खोलिए आंख, खोलिए आंख। ओके, लेफ्ट पांव अप, बैक से आप, आंखें जोर से खोलिए। ओके, यहीं से दोनों डाक, 3 लेग बैक डाक इसको कहेंगे, स्ट्रेच और स्ट्रेच करें ऊपर, वेल डन। और आप, और लेफ्ट पांव को एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में बाहर, दरमियान में सिट डाउन, ये देखिए दरमियान में सिट डाउन। नो लेफ्ट हैंड अप, पूरी बॉडी ऊपर और ओके, वापस दोनों डाउन, स्ट्रेच स्ट्रेच। नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग। ओ आप मेरी तरफ देखिएगा, सब लोग देखे ना जरा, दोनों पे ये आ गया है। ओके, आइए ना जरा, देखिए दोनों हाथ पीछे, ये नो लिफ्ट से बॉडी आ गई आप, और गर्दन पीछे, और आप राइट घुटना राइट साइड में नीचे आए और फेस आप, लेफ्ट घुटना लेफ्ट साइड में नीचे जाए। ओके, बैठ जाए आप। हाँ, आंखें बंद कीजिए। है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। ये उम्र, ये सिर्फ नंबर्स का नाम है, 1 2 3, ये 10 20, ये 40 50, ये 70 80, ये सिर्फ नंबर्स हैं। उम्र के साथ बीमारियों और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप जिंदगी के हर हिस्से में सेहतमंद रह सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये रिसर्च है। नोबेल प्राइज जिनको भी मिला वो तकरीबन 60 और 80 साल के दरमियान वाले लोगों को मिला है। जो लोग 50 साल की एज के ऊपर हैं, 60 साल की एज के ऊपर हैं, वो यूं समझिए कि अभी ये उनकी ज़िंदगी का दरमियान है। ज़िंदगी तो अब शुरू हुई, समझ तो अब आना शुरू हुई, अकल तो अब बढ़ने लगा, समझ तो अब आई लाइफ की। इस ताज़ा ऑक्सीजन को, इस सूरज की रोशनी को अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें, हमारी ज़िंदगी गुलो गुलजार हो जाए, हमारी ज़िंदगी बहारों से भर सकती है। आज ये इरादा करें, हमारी हर सुबह खुले आसमान के नीचे हो, इस पार्क में हो, जब तक ज़िंदा हैं, ज़िंदगी के अंदर एक हरकत जारी रहे, वॉक जारी रखेंगे, एक्सरसाइजेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये दोनों हाथों को रगड़ेंगे अच्छी तरह और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।